हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कालिदास विरचित कुमार संभव की चर्चा हम कर रहे हैं। कुमार संभव में शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की एक तीव्र जिज्ञासा पार्वती की होती है और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वह पार्वती हिमालय पर जाकर के या गौरी शिखर पर जाकर के तपस्या को करती है। तपस्या को करने से पूर्व वह अपने माता का नाम मेनका और अपने पिता हिमालय, इन दोनों से वह स्वीकृति चाहती है कि मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए मैं गौरी शिखर पर जाकर के तपस्या को करूंगी। तो उसकी माता जो कि मैना थी, वह मैना उसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न लालचों के माध्यम से दे करके वह समझाती है कि हे बेटा, कहां पर तुम्हारा कोमल शरीर है और कहां पर वह कठिन तपस्या रूपी कार्य है। वह दोनों कार्य ऐसे, दोनों जो कार्य हैं वह अपने आप में इनकी प्रकृति समान नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं। और एक शिरीष का पुष्प के माध्यम से उस उदाहरण को वहां स्पष्ट किया है कि शिरीष का जो पुष्प होता है वह शिरीष का पुष्प किसके पैर पदचाप को सहन कर सकता है, तो वो भौरे के पदचाप को सहन कर सकता है बेटी। लेकिन वह शिरीष का पुष्प इतना कोमल होता है कि वह पक्षियों के पदचाप को सहन नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रिय पार्वती, तुम तपस्या के माध्यम से, तपस्या बहुत कठिन कार्य है और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तो तुम उस शिव को तपस्या के द्वारा पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती हो। इसलिए तुम्हें अगर इच्छित मन चाहे देवता अगर तुम्हें प्राप्त करने हैं तो तुम उन्हें घर में ही आप प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हमने पिछली क्लासों में देखा था कि कुमार संभव के इस पंचम सर्ग में, जो कि कुमार संभव का सर्वश्रेष्ठ सर्ग है, उसमें किस किस का वर्णन है। तो हमने पिछली क्लास में 20 श्लोक के अन्वय और व्याख्याओं पर चर्चा हमने की थी। अब आगे के श्लोकों पर हम चर्चा करते हैं। अंतिम श्लोक 20वां श्लोक जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें यह चर्चा की गई थी कि पंचाग्नि तप पर बात की गई थी कि पंचाग्नि तप पार्वती कर रही थी। पंचाग्नि तप में होता क्या है, तो चारों तरफ काष्ठ ईंधन प्रज्वलित होता है और उस जो तपस्वी है वह खड़ा होकर के सविता अर्थात जो सूर्य है, उस सूर्य को एक टक से उस सूर्य को की रोशनी को उसका तिरस्कार करके उसके सामने आंखों को खोल करके रखता है। इसी का नाम पंचाग्नि तप है। और हमने पिछली क्लास में 20वें श्लोक में हमने ये पढ़ा भी था। एक बार उसी 20वें श्लोक को हम यहां पर वापिस पढ़ लेते हैं। शुचो चतुर्णाम ज्वलताम हविर्भुजाम शुचि स्मिताम सुमध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्य प्रतिघातिनीं प्रभा अनन्य दृष्टि सवितारमेक्षत। अब ये श्लोक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और इसमें कहना चाहते हैं कि शुचो का मतलब होता है ग्रीष्म काल में। क्या होता है? ग्रीष्म काल में। तो ग्रीष्म काल में ज्वलताम में यानी प्रज्वलित, चतुर्णाम का मतलब होता है चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ। शुचो अर्थात ग्रीष्म काल में, ज्वलताम अर्थात प्रज्वलित, जो दिदीप्यमान है, जो प्रकाशमान है, ऐसा चतुर्णाम चारों तरफ से, हविर्भुजाम अर्थात जो अग्नि है। ठीक है, क्या है? तो शुचो अर्थात ग्रीष्म काल में, शुचो अर्थात ग्रीष्म काल में, ज्वलताम प्रज्वलित, चतुर्णाम चारों तरफ, हविर्भुजाम अग्नि के मध्यगता मध्य में स्थित होकर के, शुचिस्मिता, शुचि माने पवित्र या मंद हास से युक्त है, ऐसी, सुमध्यमा अर्थात जिसका मध्य भाग, जिसका कटी प्रदेश जो है वह बहुत सुंदर है, ऐसी पार्वती ने क्या किया? नेत्र प्रतिघातिनी अर्थात नेत्र माने आंखों की रोशनी को चकाचौंध करने वाली, ऐसी सूर्य की जो रोशनी है, ऐसी सूर्य की रोशनी को प्रभा अर्थात उस सूर्य की रोशनी को विजित्य जीत लिया था और जीतने के बाद
अनन्य दृष्टि अर्थात न अन्यः इति अनन्यः अर्थात एक टक दृष्टि से उस पार्वती ने सवितारम एकशत, सविता का मतलब होता है सूर्य, उस सूर्य को एकशत देखा। तो ये इस श्लोक का अर्थ हमने पिछली क्लास में देखा था कि पार्वती जो है वो क्या करती है, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करती है और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसको एक तरफ तो चारों दिशाओं में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वह उसके शरीर को तप्त कर रही है और उसने सूर्य की जो रोशनी है जो कि आंखों की रोशनी को चकाचौंध कर देने वाली है, तो ऐसी रोशनी को भी उसने जीत लिया और जीत करके वह उस सूर्य की रोशनी को सूर्य को एक टक हो करके वह देख रही थी। तो ये पंचाग्नि तप की बात यहां पर की गई है और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी देखा था। ठीक है, चलिए अब आगे इससे आगे के श्लोकों को हम पढ़ते हैं। अगला श्लोक है तथा तितप्तम सवितु गभस्तिभि मुखम तदीयम कमलश्रियम दधो अपांगयो केवलमस्य दीर्घयो शने शनेशामिकया कृतं पदम। अब यहां पर कहते हैं कि पंचाग्नि तप को पार्वती कर रही है। पंचाग्नि तप को करने से उसकी आंखों के जो उपांग है, अपांग आंखों के किनारे जो हैं वह किनारों में कालीमा जो है वह कालीमा लग गई है, इतना ही फर्क पड़ा है। ठीक है, एक बार फिर से देखें इसके अर्थ को कि सवितु गभस्तिभि, सवितु का मतलब होता है सूर्य की, क्या होता है, सूर्य की, गभस्तिभि किरणों के द्वारा, सवितु का मतलब होता है सूर्य, गभस्तिभि का मतलब होता है किरणों से, सूर्य की किरणों से, तथा उस प्रकार से अति तप्तम अर्थात अत्यंत रूप से तप्त हो चुका है, अत्यंत रूप से जो गर्मी से गर्म हो गया है, ऐसा तदीयम उसका, किसका, तो पार्वती का, मुखम माने जो मुख है वह कमलश्रियम ददो, कमलम अर्थात जो कमल है उस कमल की शोभा को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि तथाति तप्तम सवितु गभस्तिभि, अब वो पंचाग्नि तप को कर रही है, पार्वती पंचाग्नि तप को कर रही है, तो सविता अर्थात जो सूर्य की गभस्तिभि जो किरणें हैं वह तथा उसे उस प्रकार से अति तप्तम अत्यंत संतप्त कर रही है, उसे अत्यंत गर्म कर रही है, फिर भी तदीयम उसका जो मुखम, तदीयम ने उसका जो मुखम मुख है वह कमलश्रियम ददो अर्थात कमल की शोभा को ददो धारण कर रहा है। अगर आप और हम होते और हम अगर गर्मी की भरी गर्मी में, मई जून की गर्मी है और उसमें चारों तरफ अग्नि जला दें और सूर्य के सामने एकटक दृष्टि से हम देखें तो हमारे शरीर का पसीने से हमारे चेहरे की रौनक कैसी हो जाएगी, एकदम हम काले पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन पार्वती का क्या हो रहा है, वह सविता की किरणों के देख रही है, सूर्य की किरणें उसको अति संतप्त कर रही हैं, उससे अत्यंत गर्म कर रही हैं, लेकिन उससे उसकी मुख की जो शोभा है वह हीन नहीं हो रही, अपितु उसकी मुख की शोभा तो और बढ़ रही है और वह लक्ष्मी की कमल की शोभा को प्राप्त धारण कर रही है। ठीक है, फिर है अपांगयो अर्थात उस सूर्य की किरणों के संतप्त करने से पार्वती के मुख में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रंच मात्र भी, कोई लेश मात्र भी कष्ट नहीं है, अपितु उस सविता सूर्य की किरणों से उसका मुख तो और कमल की शोभा को धारण कर रहा है। उसको सिर्फ फर्क पड़ा तो क्या पड़ा, तो कहते हैं कि अस्य मने इसके, किसके, तो पार्वती के, दीर्घयो अर्थात जो विस्तृत दीर्घ है, ऐसे अपांगयो अर्थात अपांग अर्थात जो आंखों का जो किनारे हैं जहां पर हम काजल को लगाते हैं, क्या लगाते हैं, काजल, उसको कहते हैं अपांग, कहते हैं, क्या कहते हैं, अपांग। तो अस्य माने इस पार्वती के सुविस्तृत दीर्घ जो अपांग हैं
उन अपांगों में केवल मने मात्र शने शने मने धीरे धीरे या मंद मंद शामिकया पदम कृतम। शामिकया मने जो शामिका है मने कालापन जिसको कहते हैं, वह कालापन पदम मने स्थान को कृतम प्राप्त होता है या प्राप्त कर लिया। उस पार्वती ने तपस्या को कर रही थी तो उसके मुख की सविता अर्थात जो सूर्य की किरणें थी उन्होंने उसको कुछ भी रंच मात्र भी उसको कोई कष्ट नहीं दिया, अपितु उसका मुख तो कमल की शोभा को प्राप्त हो रहा था। परंतु उसके जो अपांग प्रदेश है, आंखों के किनारों वाला जो भाग है, उसमें शने शने माने मंद मंद रूप से शामी का जो है कालापन जो कह सकते हैं, वह उसके आंखों के अपांग प्रदेश में जम रहा था। लेकिन वह शामी का भी उसके मुख की शोभा को बढ़ाने वाला ही था, क्योंकि हम जो है वह आंखों में काजल लगाते हैं। तो आंखों में काजल क्यों लगाते हैं? तो आंखों में काजल इसलिए लगाते हैं क्योंकि उससे हमारी सुंदरता बढ़ती है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि पार्वती तपस्या को कर रही थी, लेकिन तपस्या को करने से उसका जो मुख है वह लक्ष्मी कमल की शोभा को धारण करता है, और सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा था कि उसके अपांग प्रदेश जो हैं, उस आंखों के अपांग माने किनारों में कालापन जो है वह शामिका धीरे धीरे मंद मंद रूप से स्थान को ग्रहण कर लिया था उसने, लेकिन वह शामिका भी उसकी शोभा को बढ़ाने वाली ही थी। उसमें किसी भी प्रकार के उसके उस शोभा में कहीं भी रंच मात्र भी कहीं पर जो है वह उसका नुकसान या उसकी जो शोभा है उसमें घट नहीं रही थी। ठीक है, तो ये हमने इस श्लोक का अर्थ किया। एक बार फिर से देख लें। सवितु गभस्ति भी, सवितु का मतलब होता है सूर्य। सूर्य की जो किरणें हैं वह तथा माने उस प्रकार से अति तप्तम अत्यंत रूप से संतप्त करने पर भी तदीयम मुखम, तदीयम अर्थात उस पार्वती का मुखम माने जो मुख था वह कमल श्रियम दधो अर्थात कमल की शोभा को दधो धारण करता है। और अस्य दीर्घयो, अस्य माने इसका, दीर्घयो माने जो अत्यंत दीर्घ विस्तृत है, ऐसे अपांगयु जो अपांग प्रदेश है उसमें केवलम अर्थात केवल मात्र शनि शनि माने धीरे धीरे या मंद मंद रूप से शामिकया पदम कृतम, शामिका जो है या कालापन जो है उस कालेपन ने पदम स्थान को कृतम प्राप्त किया था। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अगला श्लोक है, इसमें आप सबको पता ही है, इसमें जो छंद है वह वंशस्थ छंद ही चल रहा है। ठीक है, जहां पर छंद परिवर्तित होगा वो मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि यहां पर छंद परिवर्तित हो रहा है, बाकी कंटिन्यू अभी वंशस्थ छंद ही चल रहा है। अगला श्लोक है, अयाचितोपस्थितमंबु केवलम रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मय बभूव तस्या किल पारणा विधिर न वृक्ष वृत्तिर व्यतिरिक्त साधना। अब यहां पर वृक्ष की जो वृत्ति होती है, वृक्ष की जो जीविका होती है, वृक्ष की जो कह सकते हैं दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या के अतिरिक्त कुछ भी पार्वती की दिनचर्या नहीं थी। अर्थात वृक्ष की दिनचर्या और पार्वती की दिनचर्या दोनों समान थी, ये बात यहां पर कही जा रही है। जिस प्रकार से वृक्ष अपने जीवन व्यतीत करने के लिए आचरण को करता है, वैसा ही आचरण पार्वती ने भी तपस्या के दौरान किया या कर रही थी। तो यहां पर कहते हैं अयाचितोपस्थित अंबु केवलम अर्थात अयाचित बिना याचना के ही उपस्थित अंबु अर्थात जो जल प्राप्त हो गया उसी को ग्रहण कर लेना। वृक्ष होते हैं, वृक्षों को जल की अगर आवश्यकता होती है तो क्या कभी वृक्ष बोल करके कहता है कि मुझे जल की आवश्यकता है? कभी भी नहीं कहता। उसी प्रकार पार्वती भी अयाचितोपस्थित अंबु केवलम अर्थात बिना याचना के ही प्राप्त होने वाला जो अंबु जो जल है उस जल को केवल धारण करती थी। और उड़ुपतेश्च रसात्मक रश्मय अर्थात और क्या करती थी? तो रसात्मकस्य
अर्थात जो रसात्मक रूप वाली है ना, जो रसात्मक स्वरूप वाली है, ऐसी उड़ुपते, उड़ुपते का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। तो रसात्मकस्य अर्थात जो रसात्मक स्वरूप वाली है, ऐसी रसात्मक स्वरूप वाली जो उड़ुपति अर्थात जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की रश्मय अर्थात चंद्रमा की किरणों को, ठीक है, उसने क्या किया था? तो तस्य माने उसका पारणा विधि बभूव, उसकी पारणा विधि, पारणा विधि का मतलब होता है व्रतांत भोजन। व्रत, अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है और व्रत करने के बाद अंत में जो भोजन लिया जाता है उसको व्रतांत भोजन कहते हैं और उसी को पारणा विधि कहा गया है। तो यहां पर कहते हैं कि पार्वती ने व्रत को किया और व्रत को करने के बाद व्रतांत भोजन के रूप में, पारणा विधि के रूप में, वह बिना मांगे ही प्राप्त होने वाला जो जल था उसको ग्रहण किया और रसात्मक स्वरूप वाली जो चंद्रमा की किरणें हैं, उन चंद्रमा की किरणों को उसने ग्रहण किया। ठीक है। न वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधनम अर्थात वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधनम न बभूव, अर्थात वृक्षों के जो वृक्षों का जो दिनचर्या है या वृक्षों की जो व्यवहार है, उस वृक्षों की वृत्ति के अतिरिक्त साधन न बभूव, कुछ भी नहीं था। ठीक है। वृक्षों की वृत्ति के अतिरिक्त कुछ भी उस पार्वती के जीवन में नहीं था। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है, वृक्ष वृत्ति यह होता है कि वृक्ष जो होते हैं वह बिना मांगे ही जो जल मिल जाता है उसी को वह ग्रहण करते हैं, जैसे वर्षा ऋतु आदि में मिल जाता है। इसके बाद वह भोजन के रूप में क्या करते हैं? तो रात्रि के समय में जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, उन चंद्रमा की किरणों को ही भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और वह अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि पार्वती ने भी यही किया, अर्थात वृक्षों की जो वृत्ति है, उस वृक्षों की वृत्ति के अतिरिक्त कुछ भी उसके जीवन में कोई साधन नहीं था। तो क्या था? अयाचितोपस्थित अंबु केवलम, अर्थात बिना याचना के ही उपस्थित होने वाला जो अंबु माने जो जल है वह, और रसात्मक स्वरूप वाली जो चंद्रमा की किरणें हैं, वह दोनों ही तस्या माने उसके किल माने निश्चय से पारणा विधि बभूव, अर्थात उसकी पारणा विधि अर्थात व्रतांत भोजन के रूप में वह दोनों चीजें हुई। ठीक है। वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधनम न बभूव, अर्थात वृक्षों की व्यतिरिक्त वृक्ष वृत्ति के अतिरिक्त कुछ भी साधन उसकी पार्वती के जीवन में नहीं था। अर्थात जिस प्रकार से वृक्ष जो होता है वह अयाचित उपस्थित अंबु, अर्थात बिना याचना के ही प्राप्त होने वाला जो जल है उसको ग्रहण करता है, और रसात्मक स्वरूप वाली जो उड़ुपते अर्थात जो चंद्रमा की किरणें हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो वैसा ही जीवन, वैसा ही कार्य या वैसी ही दिनचर्या या वैसी ही आजीविका या जीविका का निर्वहन पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान किया था, ये यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला श्लोक क्या है? चलिए 21वां श्लोक की तरफ अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां कहते हैं निकाम तप्त विविधेन वन्निना नभश्चरेण इंधन संवृतेन सा तपात्येवारिविरुक्षिता नवे भुवा सहोष्माणममुञ्च दुर्ध्वगम। अब यहां कहते हैं कि पार्वती जब पंचाग्नि तप को करती है, चारों तरफ अग्नि को जलाया जाता है, ऊपर सूर्य जो है वह आसमान से उसकी शरीर को उस काया को संतप्त करता है, और उसके साथ में पृथ्वी जो है वह पृथ्वी भी सूर्य से संतप्त होती है। तो जब नव वर्षा जब बारिश होती है, ग्रीष्म काल के समाप्ति के बाद जब बारिश होती है, तब वह बारिश पार्वती के शरीर पर भी गिरती है और पार्वती के शरीर के साथ में वही बारिश जो है वह पृथ्वी पर भी गिरती है। तो उस समय
पृथ्वी और इसके साथ में पार्वती, वह दोनों उस सूर्य की गर्मी में संतप्त हो रहे थे, इसलिए उन दोनों ने साथ में वाष्प को ऊपर की ओर छोड़ा था। इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कहते हैं कि विविधेन नभश्चरेण, अर्थात विविध अर्थात नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, नभश्चरेण अर्थात नभ माने जो आकाश है, उस आकाशीय गर्मी कह सकते हैं, या आकाशीय उस तप से, एवं ईंधन संप्रतेन अर्थात ईंधन संप्रतेन अर्थात काष्ठ आदि के प्रज्वलित करने से जो उत्पन्न होती है, वन्निना अर्थात अग्नि के द्वारा, अर्थात पार्वती को एक तो आकाशीय अग्नि में कौन है, तो सूर्य, अर्थात आकाशीय अग्नि के अंतर्गत जो सूर्य है वह संतप्त कर रहा था, और इसके साथ में ही ईंधन संप्रतेन अर्थात काष्ठ आदि के द्वारा प्रज्वलित होने से जो गर्मी है या जो तप है, उस तप के द्वारा निकाम तप्तः अर्थात जो अत्यंत रूप से संतप्त हो रहा है ना, अत्यंत रूप से संतप्त या गर्म हो चुका है, सा मने वह पार्वती, सा मने वह पार्वती, तपात्ये अर्थात तप अर्थात गर्मी जो गर्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, उस ग्रीष्म ऋतु के चले जाने पर उसके अंत में, इसके बाद उसके अंत में कौन सी ऋतु आती है, तो उसके अंत में वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु के नवे अर्थात नवीन नूतन वारी भी यानी बरसात, उस बारिश से उक्षिता, वारी भी अर्थात उस बारिश के उक्षिता, उस बारिश में उक्षिता गिरने से, भुवा सह अर्थात पृथ्वी के साथ में, भुवा सह अर्थात पृथ्वी के साथ में, ऊर्ध्वगम अर्थात ऊपर की ओर, उष्माणम अमुंचत अर्थात उष्माणम अर्थात वाष्प को अमुंचत छोड़ा। क्लियर हुआ? कहने का मतलब सार रूप में एक चीज मैं इसमें बता देता हूं कि इसमें यह कहा जा रहा है कि एक तो पार्वती के चारों तरफ काष्ठ आदि के प्रज्वलन से चारों तरफ उसके अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, और एक चार तरफ तो यह अग्नि हो गई, और पांचवी तरफ जो अग्नि थी वह तो सूर्य। तो इन पांचों तरफ से पार्वती है वह संतप्त हो रही थी, इसके साथ में ही पृथ्वी है वह भी संतप्त हो रही थी। तो दोनों के अत्यंत रूप से संतप्त हो जाने पर जब नवीन नूतन वर्षा काल में, ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के बाद वर्षा काल आता है, उस वर्षा काल में के प्रारंभ में नूतन नवीन बरसात में जब वह दोनों उक्षिता भीगते हैं, तो उन बारिश में भीगने से उन दोनों ने साथ में एक साथ में उष्म अर्थात जो वाष्प है उस वाष्प को ही छोड़ा था। ये यहां पर कहा जा रहा है। एक बार फिर से देख लें कि विविधेन अर्थात विविध नाना प्रकार की, नभश्चरेण अर्थात नभ का मतलब होता है आकाश, तो आकाशीय अग्नि, विविध माने नाना प्रकार की आकाशीय अग्नि कौन सी थी, तो सूर्य, उस सूर्य के द्वारा, और ईंधन संप्रतेन वन्निना अर्थात ईंधन अर्थात काष्ठ आदि के जलने से उत्पन्न होने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा निकाम तप्ता अत्यंत रूप से संतप्त हो चुका है, अत्यंत रूप से उस गर्मी में जो तप चुका है, ऐसी जो सामान्य वह पार्वती तपाते ग्रीष्म ऋतु के अंत में, बरसात ऋतु के प्रारंभ में, नवे अर्थात नूतन नवीन, वारी भी वर्षा, वारी भी माने बरसात, बारिश की बूंदे या जल की बूंदों से उक्षिता भीग जाने पर, उस बारिश की बूंदों में भीग जाने पर या उस बारिश की बूंदों के उक्षिता गिरने पर, भुवासह अर्थात पृथ्वी के साथ में, भुवासह अर्थात पृथ्वी के साथ में उस पार्वती ने, ऊर्ध्वगम अर्थात ऊपर की ओर, उष्माणम अमुंचत अर्थात जो वाष्प है उस वाष्प को छोड़ा था। ये यहां पर कहा जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से इसको समझिएगा। चलिए अगले श्लोक की तरफ अपन बढ़ते हैं।
स्थिता क्षणं पक्ष्मसुताडिताधरा पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिता वल्लीषु तस्य स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथमोद बिंदवः। ये श्लोक बहुत अच्छा है, कुमार संभव का 5वां अंक है, सर्ग है, उस 5वें सर्ग का एक अच्छा श्लोक है ये। इसमें पार्वती है, उस पार्वती के जो शरीर है, पार्वती की जो काया है, उस काया पर, उसके शरीर पर एक बारिश की जो बूंद है, बारिश की जो बूंद है वह गिरने पर किस प्रकार से कहां कहां पर वह पहुंचती है उसका वर्णन यहां पर किया गया है कि सबसे पहले जो बारिश की बूंद थी वह उसके कहां पर गिरती है, तो सबसे पहले वह बूंद इस उनके जो होंठ थे पार्वती के, उन होंठों पर, उस ओष्ठ पर गिरती है, और ओष्ठ से वह जिसे यहां पर वह बारिश की बूंद गिरती है, तो यहां से गिरने के बाद वह जल की बूंद नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, तो यहां से वह उनका जो पयोधरोत्सेंद निपात चूर्णिता, अर्थात सबसे पहले स्थिता क्षणम पक्ष्मसु ताड़िताधर, अर्थात सबसे पहले जो बारिश की बूंद थी वह उनके आंखों में गिरती है, पलकों में कह सकते हैं, पलकों में गिरने के बाद वह बारिश की बूंद उनके होंठों पर गिरती है, होंठों के पर गिरने के बाद उनके जो पात चूर्णिता, पलकों में, पलकों के बाद होंठों पर, होंठों के बाद उनके जो स्तन है ना, उस स्तन पर वह बारिश की बूंद गिरती है। गिरने के बाद वह बारिश की बूंद तितर बितर जीर्ण शीर्ण हो जाती, बिखर जाती है। बिखरने के बाद जो शेष जल होता है वह उदर रेखा, अर्थात उनके दोनों स्तनों के बीच में उदर रेखा जो होती है, उस उदर रेखा के द्वारा वह बारिश की बूंद उनकी नाभि है, उस नाभि में प्रवेश कर जाती है। उसका वर्णन यहां पर किया गया है। एक बार फिर से देखें आप, इसका अर्थ देखें कि प्रथमोद बिंदवः, प्रथमोद बिंदव अर्थात जो बारिश की प्रथम जो बूंद थी वह बूंद तस्या माने उस पार्वती के पक्ष्मसु अर्थात जो उनकी पलकें हैं, उन पलकों पर क्षणम स्थिता, कुछ क्षण के लिए स्थिता रुकती है। क्या है कि प्रथमोद बिंदव अर्थात उस वर्षात की जो प्रथम बूंद है वह प्रथम बूंद तस्या माने उस पार्वती के पक्ष्मसु अर्थात जो पलकें हैं उन पलकों पर क्षणम स्थिता अर्थात क्षण भर के लिए रुकती हैं। इसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर तो वह पार्वती के पलकों पर सर्वप्रथम रुकती हैं, फिर है पयोधरोत्सेंध निपात चूर्णिता। ठीक है, प्रथमोद बिंदवः तस्याः पक्ष्मसु क्षणम स्थिता अर्थात उसकी पलकों पर थोड़ी देर रुकती हैं, और इसके बाद ताड़िता धरा पयोधरोत्सेंध निपात चूर्णिता अर्थात पलकों पर से वह तड़िता धरः अर्थात जो उनका अधर है, उस अधर अर्थात उनके होठों पर वह बूंद वहां पर गिरती है। सबसे पहले प्रथमोद बिंदव अर्थात वह बारिश की प्रथम जो बूंदे हैं वह पक्ष्मसु क्षणम स्थिता अर्थात वह पार्वती के पलकों पर थोड़ी देर रुकती हैं, वहां से तड़िता आधारा अर्थात जो उनके अधर हैं, होठ हैं, उन होठों पर वह गिरती है। इसके बाद पयोधरोत्सेंध निपात चूर्णिता अर्थात वह उनके होठों से वह स्तनों पर गिरते से वह बारिश की बूंद जीर्ण शीर्ण हो जाती है या फिर वह तितर बितर अर्थात बिखर जाती है। और इसके बाद क्या होता है तो वलिशु अर्थात उदर की जो रेखाएं हैं, उदर की रेखाएं अर्थात हमारे शरीर का जो ये पेट का जो भाग है उसमें एक सीधी सी रेखा बनती है। ठीक है, तो वलिशु अर्थात उस उदर रेखा के द्वारा स्खलित अर्थात स्खलित माने नीचे बहती हुई जो बूंद थी वह चिरेण अर्थात थोड़ी देर में ही नाभीम अर्थात नाभि जो थी उस नाभि प्रदेश में या नाभि में प्रपेदीरे प्रवेश कर जाती है। क्लियर? एक बार फिर से देखें
कि प्रथमोद बिंदव अर्थात उस बारिश की जो प्रथम बूंद थी वह बारिश, इससे पहले हमने देखा था ना कि पार्वती जब बारिश होती है तो बारिश के समय उस पार्वती जो पंचाग्नि तप कर रही थी, तो पंचाग्नि तप के कारण उसका शरीर जो है वह अत्यंत तप्त हो चुका था। तो उस पार्वती ने और भूमि जो है, उस भूमि ने जब बारिश की प्रथम बारिश गिरती है तो उन दोनों ने एक साथ में वाष्प को छोड़ा था। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। तो वही बात अब आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि प्रथमोद बिंदव अर्थात वह बारिश की जो प्रथम बूंद थी, वह प्रथम बूंद तस्या मने उस पार्वती के पक्ष्मसु अर्थात जो पलके हैं, उन पलकों पर क्षणम स्थिता थोड़ी देर के लिए ठहरती हैं, रुकती हैं। फिर तड़िताधरः वह फिर धीरे से उनके होठों पर तड़िता गिर जाती हैं। इसके बाद पयोधरोत्सेंद निपात चूर्णिता अर्थात उनके स्तनों पर उस बूंद के गिरने से वह बूंद छिन्न भिन्न हो जाती है, वह बिखर जाती है, फैल जाती है। उसके बाद क्या होता है तो कहते हैं वलीशु अर्थात उदर रेखाओं के द्वारा स्खलित नीचे की तरफ गिरती हुई, है ना, नीचे की तरफ गिरती हुई या प्रवाहित होती हुई जो पानी की बूंदे है, वह चिरेण अर्थात थोड़े ही देर में, थोड़े ही लेश मात्र समय में जो नाभि प्रदेश था, उस नाभि प्रदेश में प्रपेदीरे वह प्रवेश कर जाती है। इस श्लोक का ये अर्थ हुआ। अगला श्लोक है उस पर हम बढ़ते हैं। शीलाशयाम्ना तामनिकेत वासिनीम निरंतरा स्वंतरवात वृष्टिषु व्यलोकयन्नु निमिषे तडिन्मये महातपसा क्षइव स्थितक्षपा। पार्वती तपस्या को कर रही थी। वह किसी भी घर में नहीं, खुले आसमान के नीचे वह बैठती थी, खुले आसमान के नीचे ही सोती थी, चट्टानों पर वह शयन करती थी। तो उसी के तपस्या के बारे में यहां पर इस श्लोक में फिर बताते हैं कि निरंतरासु का मतलब होता है लगातार। अंतर्वात वृष्टिषु अर्थात बारिश की बूंदों से युक्त जो वायु है, उस वायु में बारिश से युक्त छोटी छोटी बरसात की जो बूंदे हैं, उन बरसात की बूंदों से या पानी से युक्त जो वायु है, उस वायु में अनिकेत वासिनीम अर्थात खुले आसमान में, बिना घर के जो खुले आसमान में रहता है उसको कहते हैं अनिकेत वास। तो ऐसे उस अनिकेत वासिनी अर्थात बिना घर के खुले आसमान में रहने वाली और शिलाशयाम अर्थात शिला माने चट्टान पर ही शयन करने वाली ताम उस पार्वती को। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ देखें। निरंतरासु अर्थात लगातार अनवरत रूप से, अंतर्वात वृष्टिषु अर्थात बारिश की छोटी छोटी बूंदों से युक्त जो वायु है, ऐसी वायु के प्रवाहमान होने पर या ऐसी वायु के प्रवाहित होने पर भी जो वहां पर निवास कर रहा है, और अनिकेत वासिनी अर्थात जो खुले आसमान में रह रही है, ऐसी शिलाशयाम अर्थात जो चट्टानों पर ही शयन करती है, ताम ऐसी उस पार्वती को महातपः साक्षः स्थिता क्षपाः तडिन्मये उन्मिषिते व्यलोकयन अर्थात कहते हैं कि उस ताम माने उस पार्वती को महातपः साक्षः इव अर्थात महातप की साक्षी रूप है, ऐसी समझ करके तडिन्मय अर्थात विद्युत रूपी नेत्रों के द्वारा, बिजली रूपी उन्मिषिते नेत्रों के द्वारा, है ना, तडिन्मय अर्थात बिजली रूपी या विद्युत रूपी जो उन्मिषिते अर्थात नेत्रों के द्वारा व्यलोकयन इव अर्थात वह देख रहे थे। कौन देख रहे थे? तो जो रात्रि क्षपा माने जो रात्रियां हैं वह। एक बार फिर से देखें कि
निरंतरासु अर्थात निरंतर, अनवरत रूप से, लगातार, अंतर्वात वृष्टिशु अर्थात जल से युक्त, वायु के प्रवाहित होने वाले, वायु में जो रहती है, ता अनिकेतवासिनी अर्थात जो खुले आसमान में रह रही है, शिलाशयाम अर्थात जो शिला चट्टान पत्थर पर सो रही है, ऐसी उस ताम मने पार्वती को, क्षपा मने रात्रियां, महातपः साक्षः इव स्थिता अर्थात महातप की साक्षी भूत है, ऐसा समझ करके तड़िन्मय अर्थात बिजली रूपी, है ना, बिजली रूपी या विद्युत रूपी उन्मिषिते अर्थात नेत्रों के द्वारा व्यलोकयन वह देख रही थी। किसको? पार्वती को। कौन? तो वह शपा मने रात्रि। कहने का मतलब सीधा सा यह है कि जो जल से युक्त वायु में रह रही, जल से युक्त वायु में खुले आसमान में रह रही थी और शिलाशयाम अर्थात चट्टानों पर जो शयन कर रही थी, और इसके बाद ऐसी उस पार्वती को महातप की साक्षी रूप मानते हुए जो रात्रियां हैं, वह रात्रियां विद्युत रूपी नेत्रों के द्वारा उन्हें देख रही थी। ये यहां पर कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नीनाय सात्यंत हिमोत्करानिल सहस्य रात्रि रुद्वास तत्परा परस्पराक्रंदिनी चक्रवाकयो पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि सा मने वह पार्वती, सा अर्थात वह पार्वती अत्यंत हिमोत्करानिल अर्थात अत्यंत रूप से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, है ना, ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं, उन हवाओं में सहस्य रात्रि अर्थात जो पोष मास की जो रात्रियां हैं, उस पोष मास की रात्रियों में उद्वास तत्परा अर्थात जो जलवास व्रत में तत्पर है, जलवास व्रत में जो तत्पर है, ऐसी पार्वती ने परस्परा क्रंदिनी अर्थात परस्पर एक दूसरों को, क्रंदिनी अर्थात पुकारने वाली, जो परस्परा क्रंदिनी अर्थात अपने परस्पर माने आपस में एक दूसरे को ही पुकारती हैं, ऐसे पुकारने वाली पुरह वियुक्ते, पुरह माने सामने ही, वियुक्ते माने बिछड़े थे, ऐसे चक्रवाकयो अर्थात जो चकवा और चकवी, इस चक्रवाकयो अर्थात चक्रवाक मिथुने अर्थात वह जो मिथुन, चक्रवाक का जो मिथुन जोड़ा है अर्थात चकवा और चकवी, उन पर जो है वह कृपावती अर्थात वह दया को, है ना, दया को व्यक्त करती हुई निनाय उसने उस रात्रि को व्यतीत किया। अब क्या होता है, थोड़ा सा एक यहां पर अपन एक दृष्टांत को समझते हैं। चकवा और चकवी आप सभी ने संस्कृत साहित्य में सुना होगा। चकवा और चकवी क्या होता है, वह उनको ऐसा उनका ये कह सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ, कह सकते हैं भगवान का ऐसी उनका दिनचर्या कह सकते हैं कि वह चकवा और चकवी पूरे दिन भर साथ भर में रहते हैं, पूरे दिन भर साथ में रहते हैं, जल क्रीड़ा को करते हैं, वो पूरे दिन भर करते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि होती है तो वह रात्रि होते ही चकवा और चकवी दोनों वियोग को प्राप्त हो जाते हैं और पूरी रात चकवा चकवी को पुकारता रहता है, चकवी चकवा को पुकारता रहता है, लेकिन वह पूरी रात एक दूसरे को पुकारते पुकारते ही निकाल देते हैं, लेकिन उनका कभी भी संयोग नहीं होता, उन दोनों का वियोग ही रहता है। तो पार्वती उसी यहां पर पार्वती के तप की जब बात कर रहे हैं कि पार्वती जलवास का व्रत लेती है अर्थात पानी में खड़े रहना। पोष मास की रात्रि जो होती है, उस पोष मास में की रात्रि में जल जो है वह बहुत ठंडा होता है, तो उस पोष मास की रात्रि में ठंडे जल में जलवास के व्रत के कारण उस जल में वह पूरी रात भर खड़ी रहती थी। तो उस जलवास में के नियम के कारण उस जल में खड़ी रहती हुई उसके सामने ही चकवा और चकवी दो है, दोनों आप अपने एक दूसरे को क्रंदिनी पुकारते हैं और पूरा वियुक्त उसके सामने ही वह वियोग को प्राप्त होते हैं।
जैसे ही शाम होती है, शाम को तो वो दोनों साथ में थे, लेकिन पार्वती जैसे ही जल में शाम को जलवास करती है, उसमें जल में बैठती है, तो उसके सामने ही जैसे ही रात्रि होती है, चकवा और चकवी दोनों वियोग को प्राप्त हो जाते हैं और वह दोनों एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तो ऐसे उन दोनों के पुकारते हुए या उनके वियोग को देख करके उन पर कृपावती अर्थात वह उन पर दया करती हुई उसने पूरी वह रात्रि को निनाय व्यतीत करती है। अर्थात उस पार्वती को चकवा और चकवी पर दया आती है कि अभी तो थोड़े दिन समय पहले तो ये दोनों साथ में कितने साथ में खेल रहे थे, जल क्रीड़ा को कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, लेकिन प्रकृति का कैसा स्वरूप है कि थोड़े ही समय में ये दोनों वियोग को प्राप्त हो गए और एक दूसरे को अब जो है वह करुण रुदन के द्वारा एक दूसरे को आवाज दे रहे हैं। तो उन पर दया करती हुई वह रात्रि को व्यतीत करती है। ये बात यहां पर कही गई है। एक बार फिर से देख लें, थोड़ा सा शब्दशः अगर आप चलोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई टफ श्लोक नहीं है। सा अर्थात मने वह, कौन? तो पार्वती। अत्यंत हिमोत्करः अनिल अर्थात अत्यंत रूप से जो ठंडी हवाएं हैं, उन ठंडी हवाओं में सहस्य रात्रि अर्थात जो सहस्य माने जो पोष मास की जो रात्रि है, उस पोष मास की रात्रि में उद्वास तत्पर अर्थात जल में जलवास के जो व्रत में तत्पर है, ऐसी वह पार्वती परस्पराक्रंदिनी अर्थात एक दूसरे को परस्पर आक्रंदन के द्वारा या करुण रुदन के द्वारा एक दूसरे को आवाज लगाते हैं, ऐसे पुरः वियुक्ते अर्थात पार्वती के सामने ही वियुक्ते वियोग को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे चक्रवाकयो अर्थात वह चक्रवाकयो मिथुने अर्थात जो चकवा और चकवी का जो जोड़ा है, उस चकवा और चकवी के जोड़े को पर कृपावती अर्थात वह दया को करती हुई, कृपावती सती अर्थात वह दया को करती हुई रात्रिम निनाय अर्थात उस रात्रि को उसने पार्वती ने व्यतीत किया। क्लियर? चलिए अगले श्लोक की तरफ हमने बढ़ते हैं। अगला श्लोक है मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेपमाना धरपत्र शोभिना तुषार वृष्टि शतपद्म संपदाम सरोज संदान मिवा करोपदाम। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि सा मने वह पार्वती, सा मने वह पार्वती निशि अर्थात रात्रि में पद्म सुगंधिना, पद्म सुगंधि का मतलब होता है कमल के समान सुगंधित, पद्म सुगंधिना का मतलब होता है कमल के समान सुगंधित, प्रवेपमाना धरपत्र शोभिना अर्थात कंपित होते हुए जो होंठ हैं, कंपित होते हुए जो होंठ हैं, उस होंठ रूपी कमल है, उस कमल की शोभा प्रवेपमाना धरपत्र शोभिना मुखेन सा निशि पद्म सुगंधिना अर्थात सा मने वह पार्वती पद्म सुगंधिना निशि अर्थात रात्रि में, पद्म सुगंधिना अर्थात कमल के जैसे सुगंधित, प्रवेपमाना धरपत्र शोभिना अर्थात जो कंपित होते हुए जो होंठ हैं, उन होठों से युक्त, उस होठों कंपित होते हुए जो होंठ हैं, उन होठों से युक्त मुखेन मुख के द्वारा। पार्वती जल में पौष मास की रात्रि में खड़ी हुई थी, उसको ठंडी ठंडी हवाएं भी लग रही थी। तो आप और हम सभी जानते हैं कि ठंड में हमारे होंठ जो है, अगर हमें ज्यादा ठंड लगती तो हमारे होंठ जो है वह कंपित होते हैं। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि सा मने उस पार्वती ने निशि रात्रि में पद्म सुगंधिना अर्थात कमल के समान सुगंधित जो कंपित होने वाले होंठ हैं, उन होठों से शोभित जो मुख है, जो कंपित होने वाला है जो होंठ हैं, उनसे शोभित जो मुख है, उस मुख के द्वारा तुषार वृष्टि शत पद्म संपदाम अर्थात तुषार का मतलब होता है बर्फ,
उस बर्फ की वृष्टि से जिस तुषार वृष्टि अर्थात बर्फ की वृष्टि से शत अर्थात नष्ट हो चुकी है जिसकी पद्म संपदा अर्थात कमल रूपी संपदा। तुषार वृष्टि शतपद्म संपदा अर्थात तुषार मने ओलावृष्टि के द्वारा बर्फ की वृष्टि से जिसकी कमल रूपी संपत्ति नष्ट हो गई है, ऐसी अपाम अर्थात ऐसे उस तालाब या ऐसे उस सरोवर में सरोज संधान इव अकरोत अर्थात उसने वहां पर सरोज संधानम अकरोत इव अर्थात उसने वहां पर उस तालाब में कमल जो है उस कमल के योग को उत्पन्न किया। यह कहा जा रहा है कि जब पौष मास की रात्रि होती है तो वहां पर तुषार वृष्टि होती है अर्थात बारिश के साथ में बर्फ गिरते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पौष मास की रात्रि में तुषार वृष्टि अर्थात बर्फ की वृष्टि के कारण उस तालाब या सरोवर जो है वहां पर कमल रूपी जो संपदा है उस तालाब की संपदा क्या है, तो वह कमल है। तो वह कमल जो है वह पौष मास की रात्रि में उस बर्फ की या ओलावृष्टि के कारण वह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब उसमें तालाब में कमल तो नष्ट हो गए, लेकिन वहां पर उस पार्वती का जो मुख है उस पार्वती के मुख ने वहां पर सरोज संधानम अकरोत अर्थात उन्होंने वहां पर अपने मुख रूपी सरोवर उस सरोवर में मुख रूपी कमल का संधान किया। ये यहां पर कहा जा रहा है। एक बार फिर से देखें, सा मने वह पार्वती, सा का मतलब क्या होता है, वह पार्वती निशी का मतलब होता है रात्रि में, पद्म सुगंधिना, पद्म अर्थात कमल रूपी कमल के समान सुगंधित, सा मने वह पार्वती ने निशी रात्रि में पद्म सुगंधिना अर्थात कमल के समान सुगंधित, प्रवेपमाना धरपत्र शोभिनाम अर्थात कंपित होते हुए जो होठ हैं उन होठों से शोभित जो मुख है उस मुख के द्वारा तुषार वृष्टि शतपद्म संपदा अर्थात ओलावृष्टि या बर्फबारी के कारण जिसकी शत नष्ट हो चुकी है कमल रूपी संपदा, ऐसे उस अपाम अर्थात उस तालाब में सरोज संधानम अकरोत अर्थात उस पार्वती ने सरोज अर्थात कमल का संधान या कमल को वहां पर उत्पन्न किया था। ये बात यहां कही जा रही है। क्लियर? उस बारिश के ओलावृष्टि के कारण वहां पर समस्त कमल तो नष्ट हो गए थे, लेकिन पार्वती उद्वास में तत्पर थी अर्थात वह जल व्रत में तत्पर थी, तो वह उसका मुख वहां पर कमल की शोभा को प्राप्त हो गया था। अगला श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्वयं विशीर्णा द्रुमपर्ण वृत्तिता पराहि काष्ठा तपसस्त्वया पुनः तदप्यपाकीर्णमत प्रियं वदाम वदत्यपर्णेति च तां पुरां विद। बहुत अच्छा श्लोक है। अब इसमें यह कहा जाता है कि तपस्या जो है उस तपस्या की उत्कृष्ट पराकाष्ठा क्या है, तो उत्कृष्ट पराकाष्ठा यह है कि पत्तों स्वयं विशीर्ण अर्थात अपने आप जो पत्ते गिरे हैं या जो फल फूल गिरे हैं उसको खा करके तपस्या को करना या जीविका का निर्वहन करना, यह तपस्या की उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। और तपस्या की यह उत्कृष्ट पराकाष्ठा पुराविदों ने प्राचीन आचार्यों ने कही है, लेकिन प्राचीन आचार्यों के द्वारा जो तपस्या की उत्कृष्ट पराकाष्ठा कही गई थी तो पार्वती ने उसको भी छोड़ दिया था, पार्वती ने उसको भी छोड़ दिया था, इसलिए वह अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है, चलिए इसका अर्थ देखते हैं। स्वयं विशीर्णा ध्रुमपर्ण वृत्तिता अर्थात स्वयं मने अपने आप, विशीर्ण गिरे हुए, ध्रुमपर्ण अर्थात जो वृक्ष के जो पत्ते हैं उन पत्तों की वृत्तिता, उन पत्तों से अपनी वृत्ति का निर्वहन करना, तपसः पराकाष्ठा ही अर्थात ही मन निश्चय से, तपस अर्थात तपस्या की, पराकाष्ठा अर्थात उत्कृष्टता कही गई है। पत्तों के स्वयं विशीर्ण गिरे
पेड़ों से स्वयं गिरे हुए जो पत्ते हैं उन पत्तों के द्वारा अपनी आजीविका का निर्वहन करना, ये तपस्या की उत्कृष्ट पराकाष्ठा या उत्कृष्टता निश्चय से कही गई है। लेकिन पुनः तद अपि अपाकिरणम, अर्थात उस पार्वती ने उसको भी छोड़ दिया था, है ना। अर्थात पेड़ से गिरने वाले जो स्वयं गिरने वाले पत्ते हैं उनके द्वारा अपने दैनिक जो चर्या है उनके कामों का या उसका निर्वहन करना, यह तपस्या की उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। लेकिन पार्वती ने तद अपि अपाकिरणम, अर्थात पार्वती ने उसको भी छोड़ दिया था। अतः इसलिए प्रियम वदाम, अर्थात प्रिय भाषिणी, प्रिय वक्त्री, पार्वताम अर्थात उस पार्वती को, प्रियम वदाम अर्थात प्रिय भाषिणी, प्रिय वक्त्री, ताम अर्थात उस पार्वती को, पुराविदः अर्थात जो पुरातत्व के वेत्ता है ना, वो ऐसे पुराविद जो हैं उन पुराविदों ने या प्राचीन आचार्यों ने अपर्णा इति वदंती, अर्थात उसको अपर्णा इस नाम से कहते थे। न पर्णा इति अपर्णा, ठीक है। एक बार फिर से इसका अर्थ देखें कि स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्णवर्तिता, अर्थात स्वयं अपने आप विशीर्ण गिरे हुए जो द्रुमपर्ण अर्थात वृक्षों के जो पत्ते हैं उन पत्तों से वृत्तिता, अपने जीवन का या अपने आजीविका का, अपने दैनिक दिनचर्या है उसका निर्वहन करना, तपसः पराकाष्ठा अर्थात तपस्या की उत्कृष्टता कही गई है निश्चय से। पुनः तद अपि अपाकिरणम, अर्थात उस पार्वती के द्वारा वह जो उत्कृष्ट तपस्या की पराकाष्ठा कही गई है, तद अपि अपाकिरणम, वह भी उसके द्वारा छोड़ दी गई थी। अतः प्रियम वदाम, अर्थ इसलिए प्रियम वदाम अर्थात प्रिय भाषिणी, प्रिय वक्त्री, ताम मने उस पार्वती को, पुराविदः अर्थात जो पुरातत्ववेत्ता है या फिर कह सकते हैं जो प्राचीन आचार्य हैं, उन वह आचार्य अपर्णा इति वदंती, उसको अपर्णा इस नाम से उसको पुकारते थे। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला श्लोक, उम्मीद करता हूं सारे श्लोकों के अर्थ आपको समझ में आ रहे होंगे, और कहीं पर भी श्लोक में कोई भी दिक्कत हो तो आप नोट्स में जाकर के उसके हिंदी अर्थ को और अच्छी तरह से देख सकते हो। बाकी एक एक श्लोक का अर्थ बहुत अच्छी तरह से बताया जा रहा है, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उसको भी यहां पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला श्लोक। मृणालिकापे लवमेव मादिशिबि व्रते स्वमंगम ग्लपत्यहर्निशम तप शरीरे कठिनेरुपर्जितम तपस्विनाम दूरमदश्चकारसा। अब यहां पर कहा जा रहा है मृणालिका पेलवम, अर्थात कमलिनी के समान कोमल। पेलव का मतलब होता है कोमल, मृणालिका माने कमली, तो कमलिनी के समान जो कोमल, स्वम अर्थात अपने अंगम अर्थात अपने शरीर को, एवं आदि भी अर्थात इस प्रकार की तपस्या आदि के द्वारा। मृणालिका पेलवम अर्थात कमलिनी के समान कोमल, स्व अंगम अर्थात अपना जो शरीर है उस शरीर को, एवं आदि भी अर्थात एवं आदि भी अर्थात इस प्रकार के तपस्या आदि के द्वारा, एवं आदि भी व्रतई अर्थात तपस्या आदि व्रतों के द्वारा, अहर्निशम यानी दिन रात, ग्लपयंती अर्थात जो शरीर को कमजोर कर रही थी, एवं कमलिनी के समान जो शरीर है, कमलिनी के समान कोमल अपना जो शरीर है उस शरीर को इस प्रकार की व्रत आदि के माध्यम से जो दिन रात कमजोर कर रही थी, है ना, क्षीण कर रही थी, सा वह पार्वती, कठिने अर्थात जो कठिन, शरीरे शरीर के द्वारा, उपार्जितम अर्थात उपार्जित किया जाए ऐसे, तपह अर्थात उस तपस्या को, ऐसे उस तपस्या को, सा माने वह पार्वती, कठिने अर्थात कठिन, शरीरे शरीर के द्वारा, तपस्वी नाम तपह अर्थात तपस्वियों के द्वारा जो तप किया जाता है उस तप को दूरम अधश्चकार अर्थात वह तिरस्कृत
कर रही थी। कहा जा रहा है कि मृणालिनी का पेलवम अर्थात कमलिनी के समान कोमल शरीर के द्वारा अपने अपने शरीर के द्वारा इस प्रकार के व्रत आदि नियमों को करती हुई दिन रात अपने शरीर को क्षीण कर रही थी वह पार्वती, और कठिने शरीर अर्थात कठिन कठोर शरीर के द्वारा उपार्जित संग्रहित किया जाने वाला जो तप है, उस तप के द्वारा उस तप से तपस्विना अर्थात तपस्वियों के तप को भी दूरम अधश्चकार अर्थात वह तिरस्कृत कर रही थी। इस सेकंड लाइन का एक बार अर्थ फिर से देखें कि वह दिन रात अहर्निशम अर्थात दिन रात वह तप को कर रही थी और अपने शरीर को कमजोर क्षीण कर रही थी, और ऐसी पार्वती कठिने अर्थात कठिन शरीर के द्वारा उपार्जित अर्थात किया जाने वाला जो तप है, उस तप के द्वारा तपस्वी नाम अर्थात जो तपस्वी हैं उन तपस्वियों के तप को भी दूरमधश्चकार अर्थात वह तिरस्कृत कर रही थी। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अगला अंतिम श्लोक अपन पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में अगले श्लोक फिर पढ़ेंगे। अथा जिनाषाढ़धर प्रगल्भवाक् ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनम शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा। अब यहां पर पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप को कर रही है। अब यहां पर परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव स्वयं जटिल किसके रूप में, जटाधारी ब्रह्मचर्य के वेश में वहां पर प्रवेश करते हैं आश्रम में। उसकी चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है। अथ अजिनाषाढ़धर अर्थात अथ मने अब मृग चर्म और पलाश दंड को धारण किए हुए ब्रह्मचर्य के वेश में अगर कोई व्यक्ति होता है तो क्या होता है, एक तो मृग चर्म लपेटे हुए होता है और उसमें हाथ में उसके पलाश के वृक्ष का बना हुआ दंड हाथ में होता है। तो अत फिर इसके बाद अजिनाषाढ़धर अर्थात मृग चर्म लपेटे हुए और पलाश दंड हाथ में लिए है, और प्रगल्भ वाक अर्थात जो जिसकी वाणी प्रगल्भ है ना, जिसकी वाणी प्रगल्भ है, ऐसा ब्रह्ममयीन तेज सा ज्वलन्नीव अर्थात ब्रह्ममय तेज से जो जल रहा है या दीदीप्यमान है, प्रज्वलित है, ऐसा कश्चित मने कोई जटिल अर्थात जटाधारी शरीरबद्धम अर्थात शरीर से बद्ध या शरीर से आबद्ध प्रथमाश्रमो अर्थात प्रथम आश्रम के यथा समान तपोवनम उस तपोवन में विवेश प्रवेश किया। 4 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य सबसे पहला हो गया गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। 4 प्रकार के आश्रम हैं। उन 4 प्रकार के आश्रम में सबसे पहला आश्रम है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो उस प्रथम आश्रम के समान कोई व्यक्ति, कोई जटाधारी उस तपोवन में प्रवेश करता है, ये बात यहां पर कही जा रही है। क्लियर इसका श्लोक, इसका अर्थ एक बार फिर से देख लें। अथ मने इसके बाद, अजिनाषाढ़धर अर्थात मृगचर्म और पलाश दंड को हाथ में लिए हुए, प्रगल्भवाक अर्थात जिसकी वाणी प्रगल्भ है अर्थात प्रौढ़ ध्वनि से युक्त है, ऐसा कोई व्यक्ति ब्रह्ममय तेज सा ज्वलन्नीव अर्थात ब्रह्ममय तेज से जो ज्वलन्नी अर्थात दीदीप्यमान है, प्रज्वलित है ना, ऐसा कोई व्यक्ति ज्वलन्नीव कश्चित मने कोई, जटिल अर्थात जटाधारी व्यक्ति, जटिल मने जटाधारी, शरीरबद्धम अर्थात शरीरबद्ध अर्थात मूर्तिमान, प्रथमाश्रमो यथा अर्थात प्रथम आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के समान, प्रथम आश्रमो यथा प्रथम आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के समान, यथा माने समान, तपोवनम अर्थात उस तपोवन में आविवेश प्रवेश करता है। ठीक है। अर्थात कोई व्यक्ति
जो कि हाथ में पलाश दंडे है, मृग चर्म लपेटे हुए हैं, और वह वाणी में प्रौढ़ता है, उसके प्रगल्भ वाक्य है वह व्यक्ति, और ब्रह्ममय तेज से वह दिदीप्यमान है। ऐसा कोई जटाधारी व्यक्ति शरीरबद्ध अर्थात मूर्तिमान ब्रह्मचर्य आश्रम के समान, जिस प्रकार से प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो उस ब्रह्मचर्य आश्रम के समान उस तपोवनम अर्थात उस तपोवन में आविवेश प्रवेश करता है। तो ये इस प्रकार से हमने आज तक की क्लास में 30 तक श्लोकों की व्याख्याओं को पूर्ण किया। अगली क्लास में अगले श्लोकों के साथ में हम फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।